नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास झूठा प्रचार करने के अलावा कोई और काम नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बिजली के बिलों में दी गई राहत को देश के किसी भी राज्य में प्रदेशवासियों को दी जाने वाली सबसे बड़ी राहत बता दिया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा दी गई 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट तक फ्यूचर सहित अन्य चार्जेस खत्म किए जाने की घोषणा से 77,000 परिवारों का बिजली बिल लगभग शून्य आएगा। मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा के बाद से प्रदेशवासियों में भी उत्साह का माहौल है। भाई लगभग कोटा शहर में, एक अकेले कोटा शहर में 2 लाख आदमियों को तो जो है बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। उनका तो बिजली का बिल जो है वो इतना कम हो गया कि वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इतना भी कम हो सकता है क्या। 900 से लेकर के 500 रुपये तक उन बिजली के बिलों पे कमी कर दी गई है, क्योंकि फिक्स ड्यूटी, फिक्स चार्जेस हटा दिए, आपका जो शुल्क लगता था वो हटा दिया, सब कुछ कर दिया। बाकी 77,000 आदमी तो ऐसे हैं जिनके पास तो बिल्कुल शून्य का बिल आएगा, शून्य का आएगा बिल्कुल। तो 77,000 आदमियों को कोटा अकेले शहर में 200 यूनिट के ऊपर मिलने वाले पर जो है 77,000 फ्री हो जाएंगे एकदम, और 2 लाख आदमियों को जो है बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा इस घोषणा से। ये हिंदुस्तान का पहला राज्य है बिहार के बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कोटा दौरे पर रहे। अश्विनी चौबे ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कोटा सर्किट हाउस में बात करते हुए कहा कि राजस्थान में बिहार से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई के छापे पर इनको दर्द होता है। देश और राज्यों को लूटने वालों को जेल में होना चाहिए। जो जनता की कमाई का पैसा लूटेगा उसका स्थान जेल के अंदर होगा। इसका पलटूराम बिहार, राजस्थान और बिहार की जो तुलना है वो अगस्त 2022 अभी से तुलना भी कर रहे हैं करंट। पहले तो मैं भी बिहार सरकार में मंत्री रहा, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बिहार में जंगल राज से हमने छुटकारा दिलाने का काम किया, और उस समय लगा कि ये व्यक्ति हमारे साथ हमारा साथ देगा, चलेगा, इसलिए हमने उनको साथ दिया। और हमने जब भी ये पलटूराम और उसके बड़े भाई पलटूराम और उल्टूराम, ये उलटता है और ये पलटता है, बात समझ गए ना। ये उल्टूराम और पलटूराम की जोड़ी, एक नागनाथ एक शेषनाथ, ये फंड को लेकर के जनता को डस रही है, बिहार में करा रही है जनता। लेकिन उससे ज्यादा मैं राजस्थान में देख रहा हूं। राजस्थान में जो भ्रष्टाचार है, यहां पूरे पैसे लूट लिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि राजस्थान का विकास जिस मद में होना चाहिए, जितना विकास होना चाहिए, जितना केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही है, आज उस पर बिहार, ये राजस्थान की सरकार पूरी लूट खसोट। तो बिहार के सांसद और केंद्रीय मंत्री कोटा के दौरे पर हैं। राजस्थान में बिहार से ज्यादा भ्रष्टाचार बताया इन्होंने, और राज्यों को लूटने वालों को जेल में होना चाहिए, यह भी अश्विनी चौबे ने कहा है। तो बिहार के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं अश्विनी चौबे, जिन्होंने कहा कि राजस्थान में बिहार से ज्यादा भ्रष्टाचार है और राज्यों को लूटने वालों को जेल में होना चाहिए। अब आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है।
सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान प्रदेश के प्रभारी सचिव काजी निजामुद्दीन ने बीकानेर शहर और देहात जिला के प्रमुख कांग्रेस जनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में काजी निजामुद्दीन ने संगठन से जुड़ी बातों को बड़ी सरलता के साथ पदाधिकारियों को समझाते हुए कहा कि समय सकारात्मकता का है। हमें जन कल्याण की बातों को, कांग्रेस के संदेश को आम जन के बीच में बैठकर बार बार दोहराना है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव ने महत्वपूर्ण बैठक की है। संगठन से जुड़ी हुई बातों को पदाधिकारियों को समझाया गया है कि आम जनता के बीच में कैसे जाना है, जनता को सरकार के काम कैसे समझाने हैं। साथ ही जो आमूलचूल परिवर्तन मौजूदा सरकार ने किया है, इसके संदर्भ में भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से जनता तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में भी इन्होंने पदाधिकारियों को समझाइश दी है। बात ही मैं करने आया हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी बात मुझे आपके सामने करनी पड़ेगी। मेरे मुकाबले पर भारतीय जनता पार्टी है हमारे कांग्रेस के मुकाबले पर। और रहा सवाल, ये पूरा मामला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने लंबित है, पूर्व अध्यक्ष जी राहुल जी के सामने लंबित है। आपके हर चैनल के सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार उनके संपर्क में है, तो जो भी निर्णय होगा वो आपको वहीं से उनको अवगत करा दिया जाएगा। आप सह प्रभारी हैं, क्या मानते हैं? सचिन पायलट जो मांग कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे के खिलाफ जांच होनी चाहिए, क्या सही मान रहे हैं क्या आप उसको? मैं आज यहाँ पर कांग्रेस के साथियों से, कार्यकर्ताओं से 1-to-1 वार्ता करने के लिए हूँ और एक उन लोगों के साथ हमारी एक मीटिंग है, उसको भी यहाँ पर सभी लोग, माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। तो रामेश्वर डूडी जी को किसी कारण से पहले से उनका कार्यक्रम बना हुआ है, वो विदेश यात्रा पर गए हैं, इंग्लैंड गए हैं वो, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की थी। तो हम सब लोग इन्हीं से वार्ता कर लें, फिर इसके बाद फिर एक बार आपसे और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ सुरेश जैन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, क्या बड़ा निशाना यहाँ पर साधा गया है इनकी तरफ से, और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है, क्या कुछ पदाधिकारियों को भी समझाया गया है? आलोक, आपको बता दूं कि ये चुनावी माहौल है। इस चुनावी साल के अंदर अनेक पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही है। इसी तरह कांग्रेस के सचिव काजी निजामुद्दीन ने संगठन से जुड़ी बातों को सरलता से पदाधिकारियों को समझाते हुए कहा कि वक्त सकारात्मकता का है। हमें जन कल्याण की बातों को, कांग्रेस के संदेश को आमजन के बीच में बैठकर बार बार दोहराना है। और यकीन मानिए, जितना प्रभाव मुंह से बोले की बात का होता है, उतना दूसरे की साधन से नहीं होता। उन्होंने भारत सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि डबल इंजन तब लगता है जब पहले से लगा इंजन हाँफने लगे या कमजोर हो जाए। तो फिर मान लीजिए ना कि अब आप में इतनी ताकत नहीं रही, आप हाँफने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी का संगठन और सरकार इतना जबरदस्त है कि अपने तमाम षड्यंत्रों के बावजूद सिंगल इंजन बहुत भारी पड़ रहा है। ये लोग, इसके साथ ही संगठन से जुड़ी हुई तमाम बातों को पदाधिकारियों को समझाया गया है। तो जब चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव के संदर्भ में भी क्या बड़ी रणनीति का यहाँ पर खुलासा किया गया, रणनीति के बारे में पदाधिकारियों को समझाया गया है क्या? बिल्कुल आलोक, कांग्रेस के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस के जितने पदाधिकारी एवं जितने भी सदस्य हैं उनको कहा गया है कि हमें मिलजुल करके और एक संगठन होकर के और सभी वोटरों को समझाना है एवं कांग्रेस की ताकत मजबूत करनी है। ये लोग, और जिस तरह से काजी निजामुद्दीन ने एक बड़ी बात बोली कि बीजेपी से हमारा मुख्य मुकाबला है, तो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए इन्होंने किस तरह के तमाम मुद्दों को ढूंढा है? बिल्कुल,
आलोक, यहाँ पे राजस्थान में दो ही पार्टियां मुख्य रूप से चुनाव लड़ती है, उसमें एक पे कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता है और कभी बीजेपी का भारी रहता है। इस समय कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आने वाले समय में वो भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनना निश्चित है, जिसके लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। ये लोग बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं और लोकसभा कैंप कार्यालय में स्पीकर ओम बिरला ने जनसुनवाई की। ओम बिरला आमजन से मिले। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग स्पीकर बिरला को अपनी परेशानियां बता रहे थे। उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के निर्देश भी उन्होंने दे दिए। सांचौर को जिला घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार सांचौर के दौरे पर आए और मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री बाड़मेर से हेलीकॉप्टर से सांचौर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री का कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। महिलाओं ने सांचौर को जिला बनाने की खुशी भी जताई है। इसके बाद जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया और गहलोत ने कहा कि सांचौर जिला बनने के बाद विकास को गति मिलेगी। गहलोत ने भाजपा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से जोधपुर सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। घर का मंत्री होने के बावजूद घर के लोग दुख पा रहे हैं। पेयजल स्कीम के लिए पहले 90% राशि केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब आधी आधी कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप का भी यहां पर निरीक्षण किया है और इस वक्त सांचौर के दौरे पर जिला बनने पर उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की है। महिलाओं ने भी अपना आभार व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सांचौर अब जिला बन चुका है तो विकास की गति भी अब दोगुनी हो जाएगी। साथ ही बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो जल शक्ति मंत्री हैं, लेकिन फिर भी इलाके के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो जलधन से संबंधित तमाम स्कीमें होती थी उनमें पहले केंद्र सरकार 90% की सहायता करती थी, लेकिन अब उस रकम को आधा आधा कर दिया गया है। तो सांचौर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीएम ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया है। लोगों से उसके फायदों को समझने का प्रयास भी किया है कि लोग फायदे समझ पा रहे हैं, उन तक जो प्रॉफिट है इसका जो लाभ होना चाहिए वो डिलीवर हो रहा है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी इन्होंने हासिल की है। तो मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया है और सांचौर के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता महिमा यहां पर जुड़ी हुई है। तो महिमा, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांचौर पहुंचे थे, अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही? जी है ना, मैं बताना चाहूँगी सर कि है ना, मतलब सांचौर जिला बनने के बाद मुख्यमंत्री पहली बार सांचौर पहुँचे और सांचौर पहुँचने के बाद जनसभा को संबोधित किया और गहलोत ने सांचौर जिला बनने के बाद विकास को गति मिलेगी और ये कहा। और उन्होंने
केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से जोधपुर सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, लेकिन काम अभी तक नहीं हो रहा है। और इसके साथ ही महिलाओं ने भी अपना आभार जताया है, क्योंकि सांचौर जिला बना है तो उससे निश्चित तौर पर विकास और ज़्यादा हो पाएगा। हाँ, क्योंकि जैसे सांचौर जिला बना है तो वहाँ की महिलाओं को काफ़ी उत्साह के साथ उन्होंने गहलोत जी से काफ़ी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। जुंजाणी भाजपा ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं की कार्यसमिति की बैठक फागोतरा के दुधेश्वर महादेव मंदिर में विधायक पूराराम चौधरी और टीकम सिंह राणावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। विधायक पूराराम चौधरी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सरकार जाने वाली है तो चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं और जनता को लुभाने का प्रयास हो रहा है। भाजपा नेता टीकम सिंह राणावत ने कहा कि महंगाई राहत शिविर में आम जनता परेशान हो रही है, आम लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। अब जनता जागरूक हो गई है, झूठे बहकावे में नहीं आएगी। आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बननी तय है। कल हमारी मंडल कार्य समिति की मीटिंग होती है और इसी प्रकार आज मीटिंग हुई है। मीटिंग के अंदर कार्यकर्ता सभी जोश के अंदर चुनावी साल है तो तैयारी में जुटे हुए हैं और जिस तरीके से हमारा एक ये है बूथ समितियाँ के लेकर 15 प्रमुख तक ये किस तरीके से लास्ट तक हमारी आवाज़ पार्टी के जो मोदी जी के 9 साल है वो आवाज़ पहुँचे जाए, इसी पर हम काम कर रहे हैं और बहुत ही जोश है कार्यकर्ताओं के बीच। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डाबी क्षेत्र में कोटा बूंदी खेल महोत्सव के तहत होने वाली ग्राम पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से खेलों में भाग लेने को कहा। उन्होंने कहा कि खेल हमें स्वस्थ रखने के साथ हमें जोड़ते भी हैं। इस प्रतियोगिता में हम जितना अधिक उत्साह से भाग लेंगे उतना ही हमारी एकता मजबूत होगी। इस दौरान उन्होंने महिला खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और क्रिकेट में अपना दमखम दिखाया है। धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र के लिए मंजूर की गई काली तीर परियोजना को लेकर कांग्रेस और दोनों दल आमने सामने आ गए। 7 मई को राजाखेड़ा के मरैना कस्बे में सीएम अशोक गहलोत ने काली तीर परियोजना को लेकर राजस्थान सरकार को श्रेय दिया था। सांसद मनोज राजौरिया ने बीजेपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता करके काली तीर परियोजना की मंजूरी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए पेयजल क्षेत्र में 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 5 परियोजनाओं में से एक योजना काली तीर धौलपुर क्षेत्र के लिए दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने राजस्थान के अंदर 5 परियोजनाओं को पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी। उनमें 5 में से 2 पेयजल परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र करौली और धौलपुर को दी। एक परियोजना धौलपुर के लिए काली तीर परियोजना, जिसके माध्यम से 842 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने धौलपुर जिले के लिए पेयजल के लिए दिए हैं। मैं उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस 842 करोड़ में काली तीर पेयजल परियोजना से 470 गाँव को लाभ मिलेगा, जिसमें से बाड़ी, बसड़ी, सरमुत्रा के 263 गाँव और धौलपुर सैपो ब्लॉक के 113 गाँवों को पेयजल की व्यवस्था। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता के निर्देशानुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण में अभिवृद्धि और आगामी चुनावों में 100% मतदान के उद्देश्य से विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर स्वीप अंतर्गत शहर के खेल संकुल से मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीओ देवांशु शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रैली में लोकतंत्र का कहना है वोट सभी को देना है जैसे जागरूकता के नारे भी लगाए गए। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्रीराम स्टेडियम पर यह यात्रा पहुंची और जहां मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाने के साथ ही रैली का विसर्जन किया गया।
चित्तौड़गढ़ में हेलमेट अनिवार्यता को लेकर बड़ा अभियान जारी हुआ है और दोपहिया वाहनधारियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। हेलमेट पहनो अभियान के तहत बिना हेलमेट पहने वाहनधारियों को चालान बनाए जा रहे हैं और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए अभियान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश से एक दिन का हेलमेट का अभियान चलाया जा रहा है। मेन मकसद पुलिस विभाग का ये है कि हेलमेट से लोगों के प्रतिदिन जो लोग नहीं लगाते हैं उससे काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है। इस एक्सीडेंट में लोगों की जान की कमी करने के लिए हेलमेट का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के निर्देश से हेलमेट की अधिक से अधिक कार्रवाई की जा रही है। लोगों को समझाया जा रहा है हेलमेट अपने स्वयं की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश मिलेंगे, वैसी कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान चला जा रहा है। मुख्यालय पे ट्रैफिक के हिसाब से हमने 3 पॉइंट बना रखे हैं, अफसर चौराहे, कलेक्ट्रेट चौराहे और ट्रैफिक ऑफिस के सामने। इसी तरह प्रत्येक थानों में भी। चित्तौड़गढ़ में पहले सरस खेल महोत्सव का आगाज हुआ और 4 जून को ये होने वाला है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जिले के बड़ी सादड़ी में खेल महोत्सव हो रहा है और 600 टीमों के 6000 से अधिक खिलाड़ी महोत्सव में हिस्सा लेंगे। 4 से 9 जून तक खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 4 जून को 11 बजे जला मंदिर सर्कल पर उद्घाटन समारोह होगा और उसके बाद में समारोह के तुरंत बाद में यहाँ खेल मैदान में 8 कबड्डी के फील्ड तैयार किए जा रहे हैं और वॉलीबॉल के 6 फील्ड तैयार किए जा रहे हैं और लगभग तैयारियां पूर्ण हो गई है। 260 टीमें कबड्डी में रजिस्टर्ड हुई है और 180 टीमें वॉलीबॉल में रजिस्टर्ड हुई और 26 शूटिंग बॉल में रजिस्टर्ड हुई और क्रिकेट की टीमें 10 तारीख से क्रिकेट का गेम चालू किया जाएगा। तो इस संदर्भ में व्यापक तैयारियां या टेंट वेंट सारे जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है, पूरी व्यवस्थाएं लगभग पूरी टीमें लगी हुई है, शिक्षा विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं और फील्ड की पूरी तरह से तैयारी होगी। लगभग कल शाम तक पूरी तैयारियां पूर्ण हो जाएगी। इस बड़े आयोजन में मतलब कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? अब जिस प्रकार 260 और 180 400 टीम में तो वॉलीबॉल और कबड्डी की। वर्ल्ड साइकिल डे के अवसर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिल धावकों ने लगभग 100 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली निकालकर युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का संदेश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित मैराथन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सामने स्थित गुरुदेव साइकिलिंग सेंटर से प्रारंभ हुई। लगभग 70 साइकिल धावकों में टेचरी फांटा तक रैली निकालकर आमजन से मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने का आह्वान किया गया। बूंदी जिले के लाखेरी उपखंड क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला है और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई है। बारिश के साथ मध्यम आकार के ओले गिरे। उपखंड के कई इलाकों में बड़े ओले गिरे हैं और जिससे कई पक्षी भी घायल हो गए। तेज हवाओं और बारिश के चलते दौलतपुरा में 11 kV लाइन का विद्युत पोल भी गिर गया और तेज हवा और बारिश से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। धौलपुर एडीजे यातायात के निर्देश पर जिले भर में हेलमेट को लेकर पुलिस का अभियान शुरू हुआ है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में बिना हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वाले लोगों के चालान काट रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी शहर के अलग अलग हिस्सों में बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।